ने आज गैंगस्टर पपला गुर्जर और उसकी महिला मित्र जिया को बहरोड एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जहां से पपला गुर्जर को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और कहा जा रहा है कि पुलिस पपला गुर्जर की शिनाख्त परेड कराएगी। इसके बाद कल फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि जो बात कही जा रही थी पुलिस रिमांड को लेकर, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। न्यायिक अगर हिरासत दी है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी अगर दी है, जिया को जरूर पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यानी कि इससे इंटरोगेशन करेगी पुलिस, सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। पपला गुर्जर का मूवमेंट क्या होता था, कहां जाता था, क्या बातें कहता था, किस किस लोगों से उसके तार जुड़े रहे हैं, बीते दिनों किसके किससे बातें हुई हैं। तो जेल भेज दिया गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी उसको दी गई है जैसी 2 दिन की। और यह कहा जा रहा है कि शिनाख्त परेड कराई जाएगी पपला गुर्जर की। बहुत सारे लोगों के सामने पहचान होगी, लोग उसे पहचाने, इस बात को पुख्ता करें ताकि इस बात को सुनिश्चित और औपचारिक तौर पर पुलिस भी कह सके कि जिस ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया एक तरीके से वो बिल्कुल यानी 100% सही है। और इसके बाद दोबारा से कोर्ट में पेश करते हुए इंटरोगेशन के लिए पुलिस रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि पहले यह खबर निकल कर आई थी कि पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब यह पहले सबसे पहले खबर निकलकर एसीजेएम कोर्ट से हो सकता है, क्योंकि फिल्टर नहीं हुई थी यह खबर। लेकिन अब बात कही जा रही है कि 2 दिन के लिए जेल भेजा गया है, यह आदेश दिया गया एसीजेएम कोर्ट की तरफ से पपला गुर्जर को। और दूसरी तरफ उसकी जो महिला मित्र है उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस महिला मित्र, जिसका नाम जिया बताया जा रहा है, उसकी कोर्ट में पेशी के बाद में अब रिमांड पा गई है, लिहाजा इससे पूछताछ करेगी। क्या कुछ इसके पास पपला गुर्जर से जुड़ी हुई जानकारी है, जहां पर रहते थे वहां किस तरीके की एक्टिविटी को यह अंजाम देता था, किस तरीके से रहता था, कौन कौन मिलने आता था, क्या बताता था अपने बारे में, क्या कुछ जानकारी आपस में इसके साथ में उसने साझा की होंगी। बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस इन 7 दिनों के भीतर जिया से उगलवाने की कोशिश करेगी। और चूंकि शिनाख्त परेड भी होनी है पपला गुर्जर की, लिहाजा कुछ ऐसे चेहरे जो शायद पकड़े गए थे बहरोड मामले में, उसके बाद हो सकता है कि उसकी शिनाख्तगी की कोशिश की जाएगी कि कैसे पहचान कराई जाए। फिर इसको पुख्ता तौर पर, औपचारिक तौर पर 100% सही तरीके से पुलिस आगे लीड लेकर चले। इधर करीब 1.5 साल से पुलिस के लिए चुनौती बने पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना पड़ा। लगातार मुखबिर से जो जानकारियां मिली उसको वेरीफाई किया गया। दिल्ली स्पेशल सेल की मदद भी इसमें ली गई है। पपला की गिरफ्तारी के पूरे प्लान पर दरअसल जी मीडिया संवाददाता जुगल किशोर ने एएसपी सिद्धांत शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बहरोड थाने से फरार हुए पपला को करीब 17 माह हो चुके थे और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। आखिर पुलिस को सफलता हाथ लगी है और उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी रूपरेखा में, पूरी रणनीति में जो मुख्य भूमिका निभाने वालों में से थे हमारे साथ एएसपी सिद्धांत शर्मा है। हम उनसे जानेंगे, सर पूरी रणनीति की हम बात करें, किस तरीके से गिरफ्तारी की गई पपला की? टीम बनाई गई, कोर जो है पुलिस अधिकारी कर्मियों की 20 की टीम बनाई गई, जिसमें डिप्टी एसपी से लेकर कांस्टेबल तक थे। जो भी सूचना आती, जो भी किसी सूचना का सत्यापन करना होता, वहाँ पे टीम भेजी जाती ग्राउंड लेवल पे, जिसमें टीम ने करीब भारत के करीब पूरे शहरों में काम किया। और साथ ही साथ वहाँ पे अपने लोकल नेटवर्क तैयार किया कि अगर इसका कभी मूवमेंट भी होता है, कभी दिखता भी है, तो वो सूचना हमारे को मिले। इसी मेहनत का ये परिणाम था कि जब ये वाली बात हुई, हमारे को सूचना मिली कि ये जो है कोल्हापुर में ऐसे देखा गया है। फिर उसमें टीमें गई वहाँ पे, टीमों ने जाके फिर ग्राउंड लेवल पे जिम्स है, व्यायामशाला है, इनके बारे में पता किया, तब ये जाके इसकी लोकेशन पता चला। सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पपला की फरारी की अगर बात करें, उसको लगभग 16 से 17 माह हो चुके हैं और उसका पूरा नेटवर्क इस क्षेत्र में भी बना हुआ था। क्या फरारी के दौरान वो इस क्षेत्र में भी रहा? नहीं, अभी तक ये बात कहीं से नहीं आएगी फरारी के बाद वो इस क्षेत्र में आया। और लगभग उसके साथी अधिकतर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोई ऐसा भी लगता है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती
व्यक्ति हैं या फिर जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे थाने पर फायरिंग के लिए, उनकी बरामदगी को लेकर? इसमें यह है कि इसके का जिसने भी फरारी के दौरान सहयोग किया है या हथियार प्रोवाइड कराने में मदद की है, हथियार छुपाने में मदद की है, उन सबको ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके इसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा। और हथियारों की बात? हथियारों की रिकवरी के भी पूरा किया जाएगा। अभी फिलहाल जो बात सामने आ रही है, पपला की गिरफ्तारी के बाद में अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, जिसमें खासतौर से हम बात करें बहरोड थाने पे, जब थाने पर फायरिंग की गई थी, जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, अभी उनकी बरामदगी के भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही अगर पपला ने फरारी के दौरान इस क्षेत्र में कहीं और फरारी काटी है तो उस पर भी तहकीकात जारी रहेगी। कैमरामैन कमल के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या